Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Myself Jiten Singh, Jitu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss chapter number 5, that is footprints without feet. It is the next part of this chapter. So let's come on the point. We have already studied till quilts. Now today we will start from if. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. यदि ग्रिफिन समय से जाग गया होता तो सब कुछ ठीक हुआ होता. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. वह तब तक नहीं जागा जब तक अगली सुबह उस दुकान के सहायक आना शुरू नहीं हो गई. When he saw a couple of them, जब उसने दो लोगों को देखा, approaching, अपनी तरफ आते हुए, he panicked, वह डर गया, and began to run, भागने लगा. They naturally gave chase, वे भी उसका पीछा करने लगे. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. आखिरकार वह बच सका अपने नए कपड़ों को उतार कर. So once more he found himself invisible. इस प्रकार वह एक बार फिर अदृश्य हो गया. But naked in the chill January air. लेकिन वो नग्न हो गया जनवरी की ठंडी हवा में. This time he decided to try the stove of a theatrical company, in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his soldiers. इस बार उसने डिसाइड किया किसी थिएटिकल कंपनी के स्टॉक में घुसने का, इस आशा से कि वहाँ उसे केवल कपड़े ही नहीं बल्कि कुछ और ऐसा भी मिलेगा जिससे वो अपने कंधों से ऊपर के खाली स्पेस को ढक सके. शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए ही हरी टू ड्यूरी लेन, वह जल्दी जल्दी ड्यूरी लेन की तरफ बढ़ा. द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था यानी केंद्र था. सिनेमा जगत का केंद्र था वो. He soon found a suitable shop. शीघ्र ही उसे एक उचित दुकान मिल गई. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandage round his forehead. वह अदृश्य हुआ और चिपके से उस दुकान के अंदर घुस गया और थोड़ी देर बाद अपने माथे तथा सिर पर पट्टियां बांधकर वापस आए. डार्क ग्लासेस, वो काला चश्मा पहने हुए था. फॉल्स नोज, नकली नाक लगाए हुए था. बिग बिजी साइड वीकर्स, बड़ी बड़ी मूछें लगाए हुए था. एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा टोप पहने हुए था. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए बचकर निकलने के लिए. ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने निर्दयता पूर्वक दुकानदार पर पीछे से प्रहार कर दिया, अटैक कर दिया. आफ्टर विच ही रोब्ड हिम, इसके बाद उसको लूट लिया. ऑल ऑफ द मनी, सारा धन लूट लिया. ही कुड फाइंड, जितना उसे वहां पर मिला था. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ युक्त लंदन से जल्दी निकलने की उत्सुकता में. ही टुक अ ट्रेन टू विलेज ऑफ आइपिंग, उसने आइपिंग विलेज को जाने वाली ट्रेन पकड़ी. वेयर ही बुकड 2 रूम्स, उस गांव में उसने 2 कमरे बुक किए. एट द लोकल इन, एक साधारण सराय में. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज एन इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, सर्दियों के समय एक अजनबी का उस सराय में आना एक असामान्य घटना थी. ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, अजनबी
जिसका शारीरिक बनावट बड़ी विचित्र थी। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, सभी लोगों का चर्चा का केंद्र था वो। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, उस मकान की मालकिन मिसेज हॉल मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उससे मित्रता करने का हर प्रयास किया, संभव प्रयास किया। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की उनसे बात करने की कोई इच्छा ना थी। एंड टोल्ड हर, और उनसे कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, उसने बताया कि आइपिंग विलेज में आने का मेरा उद्देश्य है एकांत प्राप्त करना। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे वर्क में डिस्टर्ब करे। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके अतिरिक्त जो आपको मेरा चेहरा विचित्र दिख रहा है वो एक एक्सीडेंट में हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इस बात को ध्यान में रखकर कि उसने पैसे एडवांस में दिए थे, मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्टैंड हैबिट्स, मिसेज हॉल तैयार हो गई उसकी विचित्र आदतों को क्षमा करने के लिए। हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, और चिड़चिड़े स्वभाव को क्षमा करने के लिए। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन वह चुराया हुआ धन ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और वर्तमान में ग्रिफिन को ये बात स्वीकार करनी पड़ी, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास अब तैयार और पैसा नहीं था। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसे शीघ्र ही एक चेक मिलने की आशा है। शॉर्टली आफ्टर अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, इसके तुरंत बाद एक विचित्र घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी ही, अ क्लेरगी मैन एंड हिज वाइफ वर अवाकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी, एक पादरी और उसकी पत्नी अपने स्टडी रूम में कुछ नॉइज सुनकर जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे आए। दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क, उन्होंने पैसों की खनखनाहट सुनी, जो पैसा उसकी डेस्क में से निकाला जा रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना शोर मचाए, एंड विद अ पोकर ग्रेस्प्ड firmly इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक लोहे की छड़ पकड़कर, क्लेर्गीमैन फ्लंग ओपन द डोर, उस पादरी ने झटके के साथ दरवाजा खोला और कहा, सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो। Then to his amazement, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, he realized that the room appeared to be empty, उसे लगा कि कमरा तो बिल्कुल खाली था। He and his wife looked under the desk, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, and behind the curtain, पर्दों के पीछे देखा, and even up the chimney, चिमनी पर भी देखा। There was not a sign of anybody, लेकिन कहीं किसी का कोई एक चिन्ह भी नहीं था। Yet the desk had been opened, लेकिन डेस्क खुली हुई थी। And the housekeeping money was missing, और खर्चे के लिए जो पैसा रखा हुआ था वो सब गायब था। Extraordinary affair, विचित्र घटना। The clergyman kept saying for the rest of the day, पादरी पूरे दिन यही कहता रहा कि बड़ी विचित्र घटना हुई है। But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning, लेकिन यह घटना इतनी विचित्र नहीं थी जितना विचित्र था मिसेज हॉल के फर्नीचर का व्यवहार उसी सुबह थोड़ी देर बाद। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, मकान मालिक और उसकी पत्नी बहुत जल्दी जग गई। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस वैज्ञानिक का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। यूजली इट वॉज शट, अक्सर यह बंद रहता था, एंड लॉक्ड, इसमें ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वह नाराज हो जाता था अगर कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था तो। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड,
अवसर बहुत अच्छा था, वे उसको मिस नहीं करना चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से झांक कर देखा। सो नोबडी, तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया इन्वेस्टिगेशन करने का। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बेड के कपड़े ठंडे थे। सोइंग, जिससे ये प्रतीत हो रहा था दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि वैज्ञानिक वहां से गायब था कुछ समय पहले से। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर, वे कपड़े और पट्टियां जो अक्सर वह पहना करता था, लाइंग अबाउट द रूम, वहीं उस कमरे में पड़े हुए थे। So thank you guys, it was the next part of this chapter. We will discuss the other part in the next video. Till then, thank you, bye bye.